हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें आप लोग को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो OTPLC हो या नॉर्सेट हो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब ओबीजी के बेस में आप लोग को इधर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है लेबर। ठीक है, स्टेज ऑफ लेबर, उसमें जो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसमें ये जो इवेंट प्रोसेस जो है लेबर का, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें से एक भी पॉइंट भी मिस नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट तक देखिए ताकि आप लोग को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमने एक डेफिनेशन लेबर का पुट किया है। देखो इधर लिखा है, लेबर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच द fetus, membrane, placenta आर एक्सपेल फ्रॉम द यूटरस। तो लेबर क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग का जो कॉन्सेप्शन fetus है, मेम्ब्रेन है और प्लासेंटा है, वो वेजिनली थ्रू आउटसाइड बाहर होते हैं, उसको हम बोलते हैं लेबर। ठीक है, और एक डेफिनेशन है इधर, लेबर इज अ सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल इवेंट। ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल इवेंट है दैट्स रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ fetus एंड द प्लासेंटा। ठीक है, ये हो गया उसका डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे उसका जो स्टेज है। ठीक है, तो इधर मैंने एक्चुअली 4 स्टेज है, इधर मैंने एक मिस किया है, इधर 4 में 4th स्टेज। ठीक है, 4th जो स्टेज है इम्पोर्टेंट, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज है, इधर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी एग्जामिनर क्या कर रहा है, 4th स्टेज से भी 1-2 क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से खत्म होता है, कौन सा स्टेज, मतलब जो प्रोसेस है हम उसको फर्स्ट स्टेज बोलेंगे। ये बिगिंस कहाँ से होता है, ये बिगिंस होता है हम लोग का ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होके कहाँ तक होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसका 2 फेज होता है, एक लेटेंट फेज, इसमें से क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है, और एक एक्टिव फेज। ठीक है, इसको याद रखिए, एक लेटेंट फेज और एक एक्टिव फेज। तो लेटेंट फेज में क्या होता है, एक्टिव फेज में क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेटेंट फेज हम कब बोलते हैं, लेटेंट फेज को हम बोलते हैं जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, तब हम उसको लेटेंट फेज बोलते हैं। और एक्टिव फेज क्या है, जब डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स जब स्टार्ट होता है, तो कितना डायलिटेशन स्टार्ट होने से हम लोग उसको एक्टिव बोलेंगे। इसका 2 था, एक ओल्ड गाइडलाइन के हिसाब से, ओल्ड WHO गाइडलाइन के हिसाब से, ये जब 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होता था, बिगिंस होता था, तब हम उसको एक्टिव फेज में लेते थे। ठीक है, अभी जो न्यू मॉडिफाई जो गाइडलाइन है, ठीक है, न्यू मॉडिफाई जो WHO गाइडलाइन है, ये अभी 5 सेंटीमीटर जब सर्विक डायलेट बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है, तब उसको हम एक्टिव फेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के बहुत पूछा जाता है ये 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर ओल्ड गाइडलाइन पूछे तो 4 सेंटीमीटर लिखना, अगर न्यू गाइडलाइन से पूछे तो 5 सेंटीमीटर डायलेशन लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो ड्यूरेशन है, एवरेज ड्यूरेशन में जो प्राइमरी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है, इसमें कितना रहता है। ठीक है, तो इसका जो
एवरेज ड्यूरेशन इन प्राइमी ग्रेविडा और एक मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा मतलब जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहा है, मल्टी ग्रेविडा मतलब जो फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा प्रेग्नेंट हुई है उसी मदर को हम लोग मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में ये जो हम अभी देखेंगे लेटेंट फेज का, ठीक है, दोनों का देखेंगे। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ये लेटेंट फेज, फिर एक्टिव का हम लोग देखेंगे क्या ड्यूरेशन रहता है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में ये रहता है हम लोग का 12 आवर। ठीक है, कितना 12 आवर इन प्राइमरी ग्रेविडा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट बनाइए और ऐसे भी हम लोग पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो मल्टी ग्रेविडा है, ये मल्टी ग्रेविडा में हम लोग का जो लेटेंट फेज है वो रहता है 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स। तो इसको भी हाईलाइट करके रखिए ताकि हम लोग को हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लेटेंट फेज का ड्यूरेशन। जब हम लोग का लेटेंट फेज डिले होता है, ठीक है, तो कितना टाइम होने से हम लोग डिले लेटेंट फेज बोलेंगे। ठीक है, इधर साइड में लिख देते हैं डिले और प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। ठीक है, तो ये भी सेम प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में हम डिले कब बोलेंगे, प्रोलॉन्ग हो रहा है, लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग हो रहा है बोलेंगे जब इसका जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 20 आवर्स हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। ठीक है, और मल्टी ग्रेविडा में अगर ये ड्यूरेशन मोर देन 14 आवर्स हो गया है तब हम उसको प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इन बोथ मल्टी ग्रेविडा एंड प्राइमरी ग्रेविडा। देन वी विल डिस्कस द एक्टिव फेज। ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन इन एक्टिव फेज। ठीक है, सेम एक्टिव फेज में भी हम लोग का प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। तो जो प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है, उसमें हम लोग का जो सर्विक्स डायलेटेशन होता है वो कितना टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट हो जाता है। तो एक्टिव फेज का जो ड्यूरेशन है वो होता है 4 आवर्स और मल्टी ग्रेविडा में ये होता है 2 आवर्स। ठीक है, अगर ये डिले हो जाता है, ठीक है, एक्टिव फेज अगर हम लोग का डिले हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इन एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में मिनिमम डायलेटेशन कितना होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग का जो मिनिमम डायलेटेशन है इन एक्टिव फेज सर्विक्स का वो होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है। ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी ग्रेविडा में देखें तो 1.2 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर डायलेटेशन होता रहता है जब एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग डिस्कस किया। अभी हम लोग का सेकेंड स्टेज लेबर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज लेबर बिगिंस कहाँ से होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके डिलीवरी ऑफ द फिटस।
ठीक है, कहाँ तक? फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स से लेकर डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज लेबर। ठीक है, इसमें जो मेन इवेंट जो रहता है वो रहता है हम लोग का फीटस डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द बेबी जो मेन इवेंट है वो रहता है डिलीवरी ऑफ द बेबी और फीटस। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है, क्या ड्यूरेशन रहता है सेकंड स्टेज में, बोथ प्राइमरी ग्रेविडा में और मल्टी ग्रेविडा में। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में हम लोग का जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो रहता है 1 आवर। ठीक है, कितना? 1 आवर। और हम लोग का जो मल्टी ग्रेविडा में इसका जो ड्यूरेशन है इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, मल्टी ग्रेविडा में इसका जो ड्यूरेशन है सेकंड स्टेज लेबर का वो होता है हम लोग का 30 मिनट। ठीक है, ये हो गया ड्यूरेशन। अभी इसका अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछे, ठीक है, ये तो हम लोग का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है। ठीक है, अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बोथ प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा में, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? इन प्राइमरी ग्रेविडा ये 3 आवर और मल्टी ग्रेविडा में ये 2 आवर्स। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में अगर मैक्सिमम हम लोग सेकंड स्टेज तक कितना तक वेट कर सकते हैं? 3 आवर तक। और मल्टी ग्रेविडा में मैक्सिमम सेकंड स्टेज हम 2 आवर्स तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आएगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से बिगिंस होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? हम लोग का जो प्लासेंटा जो डिलीवरी है, ठीक है, कहाँ से? आफ्टर डिलीवरी ऑफ द fetus, fetus डिलीवरी हो गया, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फीटल डिलीवरी के बाद जो प्लासेंटा डिलीवरी हो रहा है उस ड्यूरेशन को हम बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, क्या ड्यूरेशन जो होता है इसका थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का जो ड्यूरेशन है वो है हम लोग का 15 to 30 मिनट। ठीक है, कितना? 15 to 30 मिनट इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है 15 to 30 मिनट। ठीक है, प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर किसको बोलेंगे? जब हम लोग का ये जो ड्यूरेशन, ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कितना होता है? मोर देन 30 मिनट अगर होता है तब हम उनको बोलते हैं प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और इसको दूसरा नाम से ऑल्सो नोन एज रिटेन प्लासेंटा भी बोलते हैं, रिटेन प्लासेंटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। अभी लास्ट जो है इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, क्या पूछ सकता है आपको? इसका जो बिगिंस कब होता है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, फीटल डिलीवरी होने के बाद आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा को हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। उसके साथ साथ इसका ड्यूरेशन पूछ सकता है 15 to 30 मिनट। ठीक है,
और प्रोलॉन्ग जो होता है अगर 30 मिनट से ज़्यादा होगा तब हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। उसके साथ साथ उसको दूसरा नाम से रिटेन प्लासेंटा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आया फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, अभी फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हम लोग फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मदर है उसको 1 to 2 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं। ठीक है, इसी में आप लोग को मदर को फिजियोलॉजिकल चिल्स और रैगर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल चिल्स और रैगर एक्सपीरियंस बाय मदर। कौन सा स्टेज में, वो है क्वेश्चन, ये एक बार आया था नर्सरी में, जो फिजियोलॉजिकल चिल्स और रैगर कौन सा स्टेज में देखने को मिलता है, तो वो है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो मदर है उसको 1 to 2 आवर तक हम लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट लेबर। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को इधर देखने को क्वेश्चन मिलेगा, क्या ड्यूरेशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका मैनेजमेंट, फिर मैकेनिज्म ऑफ लेबर डिस्कस करेंगे। तो जो नर्सिंग ऑफिसर हम लोग का चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। और जो लोग हम लोग का मेंबरशिप लिए हैं यूट्यूब का, तो उन लोग को हार्टली वेलकम कर रहा हूँ। और हम लोग का जो मेंबरशिप का जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने ऑलरेडी जो लोग मेंबरशिप लिया उनके साथ शेयर किया है, तो ज्वाइन करिए। उधर से आप लोग को 6 मंथ का जो OT+C का बेस्ट सिलेबस हम लोग PDF आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग का जो मेंबरशिप का जो प्राइस है बहुत मिनिमम रखा गया है, इसलिए ताकि आप लोग ले सके। ठीक है, थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।